हेलो यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो उच्चारण के ऊपर ही है। इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने बना रखी है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, तब ये पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपके बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने उसमें सीखा था अल्फ़ाबेट्स को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी वर्णमालाओं को, तो आज उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिख रखा है ए से और, डबल ए से आ में आकर आ। मैंने यहाँ जितने भी स्वर होते हैं हमारे अ आ हर्षई दीर्घई, उन सभी के मात्राओं को लिखा है। मैंने पूरा स्वर को नहीं लिखा है, क्योंकि जब हम लोग उच्चारण करते हैं या इंग्लिश के जब वर्ड्स लिखते हैं तो उसमें हम लोगों को मात्राएं काम आती हैं, न कि स्वर। फुल स्वर, जो पूरा स्वर, पूर्ण स्वर जो होते हैं वो काम में नहीं आते उच्चारण करते समय या लिखते समय, केवल उनकी मात्राएं ही काम में आती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ मात्राओं को लिखा है। और जाहिर सी बात है, ये आपका जो दिख रहा है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का सारा इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा बच्चों को याद होना चाहिए। और याद एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 1 वीक। अगर अच्छे से ध्यान से अगर प्रैक्टिस किया जाए तो 1 वीक में ये कंप्लीट याद हो जाता है। कहीं से भी बच्चे को पूछिए, वो जवाब दे सके, ऐसा याद होना चाहिए। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए उससे पूछ लिया कि बताओ DH मतलब क्या होता है, तो ढ, उसके मन में आना चाहिए ये चीज़, तभी जाके वो उच्चारण को आगे सीख सकता है। तो उच्चारण करने से पहले इसको सीखना ज़रूरी है। एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं कि इसको रीड कैसे किया जाता है, हर एक वर्ड को कैसे, हर एक लेटर को कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है। फर्स्ट में है ए से अ, देन डबल ए से अ में आकर आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आय। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये ए है और ये आय है। ई से ए आई से आय, ओ से ओ, ए यू से आओ, ओ से ओ, ए यू से आओ। दोनों की मात्राओं में भी फर्क है। ए एन से अंग जो ऊपर होता है, ए एच से अह जो 2 मात्रा बिंदु जैसे दिख रहे हैं आपको, वो ए एच से अह है। अब आते हैं हम लोग व्यंजन में। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, ए एन जी से अंगा। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा एन जी से अंगा, वो सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो अंग होता है, अंग अंग, उसमें आ रहा ना अंग। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ए एन से अंग की मात्रा, इसलिए ए एन से अंग, अंग प्लस ग। अगर हम लोग इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे अंगा को, तो अंग प्लस ग, ये देखने को मिल रहा है। अंग का होता है ए एन और ग का होता है जी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। तो उसी प्रकार ए एन जी से होता है आपका अंग। देन आता है हमारा सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई ए एन से इया। उसी प्रकार इया में भी आपका वाई एन नहीं, वाई ए एन होता है इया। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से मूर्धन्य। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ये दोनों का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए कि एक ही याद करो और दोनों याद आपका हो जाएगा, ये दोनों का। देन आता है हमारा पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। याद करना बहुत इजी हो जाता है अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया जाए तो। देन आते हैं हमारे ये बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है याद करने में। कोई बात नहीं, आज 3 याद करो, कल 3 याद करो, फिर नेक्स्ट डे 3, उसके बाद 2, इस प्रकार से इसको याद करो। ये थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो थोड़ा सरल नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ अदर लेटर्स। तो इसको बोलते हैं वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से ताली व श, एस एच से मूर्धन स, एस से दन स, एच से ह, के एच से संजोगी छ। इसको संजोगी छ मतलब इसको जो अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो छ प्लस अ, इसको हम लोग जो इसका उच्चारण होता है वो कछ होता है, क का उच्चारण पहले आता है क छ, इसीलिए हम लोग के एस एच लिखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, के एस एच छ। इसको संजोगी छ नहीं, संजोगी छ, क प्लस छ, इस प्रकार से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। टी आर से तरह जे एन से गया। तो ये बच्चों को पहले याद होना ज़रूरी है, तब जाके वो इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे और उनको लिख पाएंगे। चलिए, अब ये जब याद हो जाए तो हम लोग पहले उस वीडियो में भी देख चुके थे किस प्रकार वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं।
ये बिना मात्रा वाली वर्ड है, ये आ की मात्रा, ये हर सही की मात्रा वाले वर्ड है। इसी प्रकार से और भी आगे सारे जो मात्राएं होती है उनके वर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड कल। अगर बच्चों को बोला जाए इसका इंग्लिश लिखो, तो ये तभी हो पाएगा जब उनके दिमाग में वो कंप्लीट याद रहेगा, ये वाला ट्रांसलेशन। जैसे के का बच्चे को याद है क। अब इसमें सीखने लायक बात क्या है? इसमें सीखने लायक बात ये है कि जैसे क और ल कल है, इसको इंग्लिश में पहले सेम टू सेम कल का जो स्पेलिंग टुमारो ने कल का जो सेम टू सेम इंग्लिश में जो होता है हम लोग कैसे लिखेंगे, यहीं से आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल बढ़ेगा बच्चों का। कल है तो के से क और ल का जो होता है वो एल होता है, लेकिन के और एल कल नहीं पढ़ाता है, के ए एल कल होता है। इसको कैसे सीखेंगे इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे के से क्या होता है क, अगर क को हम थोड़ा लंबा तक उच्चारण करें, थोड़ा देर तक उसको बोले, जैसे क, तो क में हमको अ की मात्रा सुनाई दे रही है, क में अ, तब जाके ये पूर्ण रूप से क बना है। वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, अ से लेकर ह तक मेरा स्वर होता है और क से अ से लेकर औ तक मेरा स्वर होता है और क से लेकर ह तक मेरा व्यंजन होता है। तो जो स्वर होते हैं ना, उनकी मदद से व्यंजनों का उच्चारण होता है। जैसे क में अ आता है, च में अ आता है, च में अ आता है। ठीक उसी प्रकार हम इसके उच्चारण को लंबे समय तक करेंगे ताकि उसमें छुपे हुए स्वर का हमको पता लग सके। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है जल, जे ज का इंग्लिश क्या होता है जे। अब ज में अ आता है तो अ का होता है ए। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ए से अ, डबल ए से अ में आकर आ, एक अ इसके लिए, एक अ इसके लिए। तो वही जे से ज, ए से अ और ल का होता है एल। याद रखिए कि जो अक्षर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उसके प्रथम यानी फर्स्ट और सेकेंड लेटर में आपको उच्चारण को लंबा खींचना, ना कि लास्ट में। लास्ट वाले को नहीं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कलम, तो यहाँ पे क का क्या होता है के, इसको खींचिए, क में अ, फिर ल को भी खींचिए, ल में अ, फिर म का होता है एम, म को नहीं खींचना है। जो भी अक्षर, जो भी शब्द का आखिरी अक्षर होगा उसको खींचना नहीं है, उससे पहले जितना है उन सभी को आपको खींचना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे जैसे ज में अ की मात्रा है, लेकिन ल, एल से ल ये आखिरी अक्षर है इस शब्द का, इसलिए इसको खींचेंगे नहीं, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इस प्रकार से जे ए एल जल होता है। चलिए देख लेते हैं हल का। एच से ह में भी अ छुपा हुआ है, तो एच ए ह और एल से ल। चल, तो सी एच से च में भी है अ और एल से ल। दिस इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ चल। देन आता है आपका आ की मात्रा वाले, तो एम से म, ए से अ, एल से ल, ए से अ। अब इसमें खिंचाई तिनाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें मात्रा दिया गया है। क्योंकि हम लोग जब खिंचाई करते हैं, मतलब किसी भी वर्ड को लंबा खींचते हैं, क्यों खींचते हैं? उसके अंदर छुपे हुए स्वर को ढूंढने के लिए। जबकि यहाँ स्वर जब दिख ही रहा है तो हमको खींचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे स्वर दिख नहीं रहा था, इसलिए खींचना पड़ा। तो यहाँ पे स्वर दिख रहा है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। एम से म, ए से अ, एल से ल, ए से अ। जाला हो जाएगा, जे से ज, ए दिया हुआ है, एल से ल, ए दिया हुआ है, तो जाला हो गया। पाल, चलिए इसमें लास्ट में मात्रा नहीं है तो कैसे करेंगे? पी से प, उसमें ए की मात्रा है तो अ, और एल से ल, ना कि ए। लास्ट में ए नहीं देंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लास्ट जो अक्षर होते हैं शब्दों के, उसका उच्चारण लंबा नहीं किया जाता है। देन आता है आपका काला, ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एग्जांपल लिया था, के ए एल ए। ये हो गया हमारे बिना मात्रा और अ की मात्रा वाले वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से होता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं हरसही की मात्रा का उच्चारण। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिल, तो म। अच्छा, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पहले कौन से अक्षर को लिखा जाए, हरसही को या म को। तो आपको पता है कि जो ये हरसही है वो म के ऊपर है, हरसही अकेले नहीं है, वो म के ऊपर है, यानी माँ ने उसको पकड़ के रखा है। तो पहले हम लोग माँ का लिखेंगे, देन हरसही का लिखेंगे। ये स्वतंत्र नहीं है, ये इस पे जुड़ा हुआ है और इसमें ये खुद मालिक है और ये इसको पकड़ के रखिए। तो एम, म का होता है एम, उसमें हरसही है तो आई, म एम से म, आई से हरसही और एल से ल। इसका उच्चारण लंबा क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें तो दिख ही रहा है मात्रा, तो क्यों लंबा उच्चारण करें?
हाँ, सिर्फ मल रहता तो हम लोग करते एम म अ एल से ल, लेकिन मिल है। अब यहाँ पे है हिल तो एच, हर सही की मात्रा है तो आई एल से ल, किल है तो के आई और एल। अब आता है हम मेरा वर्ड पीना, पी से प, आई से हर सही, एन से न, ए दिया हुआ है तो पीना। देन आता है रीना, आर से र, आई से हर सही, एन से न, ए से अ। अब आता है निशा, न, एन से न, आई से हर्षही। अब यहाँ ताल्य विषय है, अगर बच्चों को याद रहेगा तब ना पता चलेगा कि ताल्य विषय का जो होता है एस एच होता है, तो आराम से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं एस एच, और उसमें अ की मात्रा है तो ए निशा। ये हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड है तो उसको भी हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे मैंने अभी तक तो यहाँ पे हर सही की मात्रा तक ही बताया है, लेकिन जैसे कोई वर्ड ले लीजिए, मान लीजिए कोमल, मैंने एक वर्ड लिया जिसमें ओ की मात्रा आ रहा है, इसको भी उसी तरह से करेंगे। क में ओ की मात्रा है तो ओ के ओ। एम से म को खींचना पड़ेगा क्योंकि ये आखिरी अक्षर नहीं है, तो म में अ आता है, और एल से ल। इस प्रकार हम लोग हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और जब ये चीज़ आप सीख जाते हो तो ही आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में सही हो पाता है। मैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो हमारे प्रोनाउंसिएशन का भाग है देखा जाए तो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डी से ड और डी एच से ढ, ये ड है और ये ढ है, तो ड और इसके नीचे अगर एक हम लोग पॉइंट बिंदु लगा दे तो इसका उच्चारण अलग होता है। इसका उच्चारण होता है ड, ना कि ड। ये ड है और ये ड़ है, और दोनों का अलग अलग यूज होता है। जैसे ड है तो ये जब बनता है तो जैसे हम लोग करते हैं ड्रम, इसमें ड यूज हुआ है, ड़ यूज नहीं हुआ है, ड। जबकि यहाँ पे है ड़, ड के नीचे बिंदी है तो ये हो जाता है ड़। इसका उपयोग हम लोग करते हैं जैसे सड़क, इसको सड़क नहीं कह सकते हम लोग, सड़क। इसलिए ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। अगर नीचे बिंदी नहीं है तो वो ड है, लेकिन नीचे बिंदी है तो वो ड़ है। उसी प्रकार ये ढ है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं ढोलक, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं ढ में, वो ढोलक ढोलक। लेकिन अगर ये नीचे रहा, इसके नीचे अगर बिंदी रहा तो इसका उच्चारण होता है ड़। इसके जैसे ये ड का ड़ होता है, ये ढ है उसका ढ। कैसे होगा देखते हैं। प ढ में आकर ढा, पढ़ाई, ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई। इस प्रकार से ये एक छोटा सा कीवर्ड था जो कि बच्चों को समझना जरूरी है। बहुतों को इसके बारे में पता नहीं होता, बहुतों को पता होता है, बट ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से हम वर्ड को ट्रांसलेट कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपका